माको कहना है कि पिछले 15 साल में गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ गमाने क्या को प्रत्याशी मिले हैं जो आज तक न आयो ना अब्बा को। विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप करना, काम जमीन पे देखो, काम क्या करवाया इनसे ये पूछो। आज ये कह रहे हैं कि ये गेट बना हुआ है, उसको 3 महीने से बंद पड़ा है, छोटा मामला नहीं है। 45 लाख का दरवाज़ा है, 4-4 फुट की उसकी बीम है, 32 mm का 33 mm का उसमें सरिया लगा है, और उसको अगर 1 महीने या 2 महीने भर के नहीं छोड़े तो वो कल अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो उसका जवाबदेही किसकी है, किसकी है आप बताइए। मतलब उल्टा सरकार पर जी बिल्कुल, तो इसलिए वो रास्ता बंद है। 3 दरवाजे हमारे 45 लाख से यहाँ सैंक्शन हुए हैं, एक दरवाज़ा बन के 2-4 दिन में तैयार हो जाएगा, उसके बाद इसको खोल दिया जाएगा, उसके बाद उस दूसरे दरवाजे को चालू करवाया जाएगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं, अभी आपने क्या इंटरव्यू लिया है इसका मैं जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा होगा कुछ आपसे, कुछ कहा। हॉस्पिटल की बात करते हैं, बताइएगा हॉस्पिटल है भी क्या हालत बाहर की टाइम खराब है, कैसे खराब है? कह रहे बेटे स्टाफ भी कोई नहीं और बिल्कुल पूरा स्टाफ है, पूरा स्टाफ है। जो नेचुआ PSC बनी, इसके बाद उपजिला अस्पताल बनी, और 40,37,000 से नेचुआ से बीकानेर से लेके और सीकर तक एक ऐसा भवन बन के तैयार होगा जो नेचुआ के लिए इलाज करवाने के लिए जाते थे उनको अब नेचुआ से सीकर नहीं जाना पड़ेगा, नेचुआ में उनका इलाज होगा। जब आचार संहिता खत्म होगी उसके तुरंत बाद वो काम चालू होगा। 40 करोड़ 37 लाख से इतना शानदार भवन बनेगा जो आज तक नेचुआ वासियों ना देखा ना देखेंगे कभी। हॉस्पिटल को बिल्कुल हॉस्पिटल का भवन। अरे इनसे पूछो नेचुआ क्या था पहले। आज ये पहले ये लोग जाते थे, पहले लक्ष्मणगढ़ सुबह जाते थे, शाम को वहाँ से आते थे। SDM मिले तो मिले, तहसीलदार मिले तो मिले, BDO मिले तो मिले, लेकिन आज नेचुआ एक पंचायत हेडक्वार्टर था। क्या था? पंचायत हेडक्वार्टर। आज क्या है इनसे पूछो, आप बताओ जी क्या है आरोप, बताओ तो आप। नहीं बहस चलेगी इसमें, बिल्कुल जवाब दो आप। क्या है आज? क्या है? एक बात बताओ, जो संविधान का नियम बना है क्या है नेचुआ? उसको कोई तोड़ सकता है क्या? आज उपखंड कार्यालय, सुनो मेरी बात, आज नेचुआ उपखंड कार्यालय, नेचुआ एक पंचायत हेडक्वार्टर था और आज उपखंड कार्यालय। आज यहाँ SDM साहब यहाँ बैठते हैं, पूछो। तहसीलदार यहाँ बैठते हैं, पूछो। BDO यहाँ बैठते हैं, पूछो। PWD का ये यहाँ बैठता है, पूछो। PHD का ये यहाँ बैठता है, पूछो। इसका अपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यहाँ बैठता है, पूछो। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी यहाँ बैठता है, पूछो। कौन से डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ नेचुआ में नहीं है? आज नेचुआ ग्रामवासियों को, नेचुआ की जो 18 पंचायतें हैं, इनको लक्ष्मणगढ़ जाने की आवश्यकता नहीं है। ये देन सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा की है, गोविंद सिंह डोटासरा की। अगर वो हमारे MLA नहीं होते तो शायद ये विकास हमें देखने को नहीं मिलते। रहा काम सड़कों का, नालियों का, ये काम डोटासरा जी का नहीं है, ये ग्राम पंचायत सरपंच का होता है। तो सरपंच यहीं का है, काम उनका है। बिल्कुल। वो तो इनसे जवाब लो, इनसे जवाब लो। इन्होंने चुना है इनको, इनसे जवाब लो। गांव ने चुना है। नालियों का काम सरपंच का होता है, नाली काम कराने का, साफ कराने का काम डोटासरा जी का है, या एक MLA का है या सरपंच का है। गांव को काम है जो सरपंच को है। बिल्कुल, ग्रामीण का काम सरपंच ही करेगा। ये नगर पालिका है नहीं अभी। इनका आशीर्वाद अभी चौथी बार मिल रहा है, इनका आशीर्वाद चौथी बार मिल रहा है, तो ये अब नगर पालिका भी बनने के लिए जा रहा है। ये बार अगर डोटासरा जी ऐसी तो नगर पालिका श्योर 100%। बाकी जगह दूसरा मारिया जी आवे तो बिल्कुल। मेरिया जी तो लिस्ट में ही कौन भाई जी, क्या ना मेरिया जी को नाम लिए होते हैं? बीजेपी और कांग्रेस? नहीं, नाम ही नहीं है मेरिया जी की। ये 5 आदमी यहाँ कहने से मेरिया नहीं आएगा। तो टक्कर कौन की है? यहाँ किसी की नहीं है टक्कर। गोविंद सिंह डोटासरा कम से कम 50 से 60 हज़ार वोट से चुनाव जीतेगा, एक तरफा चुनाव जीतेगा। काम कराया है, जनता के काम किए। आज मेरिया जहाँ जा रहे हैं उसके हरियाणा के, पंजाब के कार्यकर्ता आ रहे हैं, और गोविंद सिंह डोटासरा जाता है ना, वहाँ ग्राम पंचायत का हर गाँव डाणी का कार्यकर्ता उसके साथ रहता है। कल मेरिया जी ने अपनी बॉकलाइट दिखाई थी। एक 2021 के अंदर एक मामला हुआ था, पेपर लीक का हुआ था। बिल्कुल हुआ था। उसमें जो अपराधी थे उनको सजा मिली नहीं थी, मिली थी। उनमें कितने लोग पकड़े गए थे? काम पिछले जो वसुंधरा का राज था उसमें 11 पेपर लीक हुए थे, तो वसुंधरा जी ने करवाए थे कि पेपर लीक? वो पेपर लीक करने का काम जिन अधिकारियों का थे आज वो जेल के पीछे बैठे। और आज जो भी इस कांग्रेस राज के अंदर जो भी पेपर लीक हुआ उसमें जो भी अपराधी था, जिसने भी षड्यंत्र से जो पेपर लीक किया, वो जेल की सलाखों के पीछे है। तो ये भ्रांतियाँ फैलाना बंद करो, काम जो हुए हैं वो बताओ, और काम जिसने किए उसके बारे में बताओ। मानते हैं राजनीति में पक्ष विपक्ष दोनों होता है, लेकिन आरोप वही लगाओ जो सत्य हो। बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। बेबुनियाद आरोप लगाने से क्या होता है कि एक तो गांव का और एक जो जनप्रतिनिधि जो विकास कराता है ना, उसका मन ना उससे डाइवर्ट हो जाता है कि यार हमने इतना काम किया, उसके बावजूद ये लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव बात करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव बात करो और बहस करा के बात करो। अगर बहस के अंदर इनका पिछले 15 साल से सुभाष मेंदिया 2 बार केंद्रीय मंत्री रहा है, उसका परिवार, उसका रिकॉर्ड खंगालो आप, राजनीति में उसका इतिहास रहा है। आज तक अगर कोई माइका लाल लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में उसके हाथ से लगा हुआ 1 रुपया बता देना तो राजनीति करना छोड़ दूंगा। राजनीति करना किस बात पे वोट दे रहे हैं ये लोग? किस बात की सुभाष मेरिया की बात कर रहे हैं? क्या है सुभाष मेरिया? कल कांग्रेस में था, परसों बीजेपी में था, एक दिन सिलेंडर पे था, आज वापस बीजेपी में। लोगों को किसी की छवि खराब कराने के लिए ईडी का सहयोग लेता है। ईडी से थोड़ी चुनाव जिताता है। चुनाव जिताती है जनता, और जनता के सहयोग से जिताता है। जनता जिसके दिल में होती है वो चुनाव जीतता है।
जो ईडी को जो छापा पड़े भी के पीछे कहाँ रीजन है उसका? क्या रीज़न है? कुछ नहीं मिला उनको, मात्र 1500 रुपये मिले। 1500 रुपये तो आपके पास ही मिल जाएंगे। क्या मिला? ईडी का जो छापा पड़ा था ना, गोविंद सिंह डोटासरा के दस्तावेज, वो दस्तावेज वहां पे मिले थे जहां 1800 करोड़ रुपए का लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में विकास कार्य हुए थे, उनका दस्तावेज ईडी को मिला था वहां पे, उनका दस्तावेज, और कुछ नहीं मिला है। मतलब जो काम हुआ भी को बजट पास बिल्कुल हुआ, उसका वो मिले थे, और पूरा हिसाब मिल चुके हैं। पूरा मिल चुका उनको भाई। 1800 करोड़ का लक्ष्मणगढ़ में काम हुआ है। 1500 रुपया जगह पे फालतू मिला है सिर्फ। 1500 रुपये तो हर किसी के पास, बच्चे के पास मिल जाएंगे, किसी के पास मिल जाएंगे। तो मतलब कोई बड़ी रकम को नहीं, वो घुस के आपके पास मिल जाएगी। मेरे क्या है 1500 रुपये? 50,000 रुपये तो हमें रखने का अधिकारी है, क्या है? लेकिन ऐसे करने से वोट नहीं मिलते। वोट मिलते हैं लोगों के पास जाने से, जनता के काम करने से, जनता से प्यार करने से, जनता का सहयोग करने से, जनता का आदर सम्मान करने से। आ गए हवाई नेता, आ गए, उनसे पहले 15 नेता थे टिकट मांगने वाले, उनसे पहले 15 नेता थे, ऊपर से आ गए दोहत के हैं, लोकल है नहीं, तो किस बात पर लक्ष्मणगढ़ की पंचायत, लक्ष्मणगढ़ के लोग उनको वोट देंगे? अरे उनका काम तो बताए, कोई विजन तो बताए कि मैं इस विजन पे आया हूँ यहाँ पे। अरे मैं कहना चाहता हूँ आपको इसके माध्यम से, आपके माध्यम से, आप ये कट नहीं करेंगे, इसको दिखाएंगे, इसको कट नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करना है इसको कट नहीं, लाइव दिखाएंगे आप। मैं कहना चाहता हूँ कि गोविंद सिंह डोटासरा 50 से 60 हज़ार वोटों से चुनाव जीतेगा, और जो 1800 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं, आने वाले समय में 5000 करोड़ के विकास कार्य लक्ष्मणगढ़ में होंगे। लक्ष्मणगढ़ में 5000 करोड़ बिल्कुल होंगे। उस आदमी के अंदर काम करने की क्षमता है, उसके पास काम करने के लिए, जनता के लिए दिल है, और वो काम करने पे ही ध्यान देता है, बाकी अनावश्यक चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। और वो वकील है भाई जी, ऐसी ईडी पीडी है ना, और रोज आए और रोज जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो कल खुश हो रहे थे ना, 11 बजे लाइव देख रहे थे, उनकी धज्जियाँ उड़ गई, उनको समझ नहीं आ रहा ये तो हमने गलत कर लिया, क्या हो गया, हम क्या करना चाहते थे, क्या हो गया। तो ये चीज़ें है ना, इनसे चुनाव नहीं जीता था। चुनाव जीता था जनता के सम्मान से, आदर से, जनता जो वोट देती है उनसे। ऐसे मैनेज करने से थोड़ी चुनाव जीते जाता है। अब वो जगह जगह भेजते हैं, 5 आदमी को ले जाते हैं यहाँ से फोटो खिंचवाने के लिए, वहाँ कार लेकर के फोटो खिंचवा लेते हैं, आ जाओ भाई, सुभाष मेरिया जी को समर्थन दिया, वो शाम को हमारे पास आ जाते हैं, बोले साहब मान दो, जो मर्जी प्राण ले गयो, ढिकड़ो ले गयो, पूछ ले गयो, पकड़ ले गयो। ऐसा थोड़ी चुनाव जीता है। चुनाव जीता जाता है, जनता वोट मन का होता है। वोट का अधिकार लोकतंत्र में सबको है, वोट करना चाहिए। मैं आपके इसके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में आपको अधिकार दिया गया है वोट करने का, लेकिन आप आदमी देखो, जिन्होंने आपके काम किए उनको देखो, उनकी कोई कमी या कोई कमी या किसी काम में 19-20 रही है तो उनको बोलेंगे, और जो काम नहीं हुए वो काम आगे होंगे। नेचुआ पंचायत समिति, आज नेचुआ पंचायत से उपखंड कार्यालय बना है, तो वो बातें भी आप बताओ इनको कि काम हुए। आप विरोध के अंदर हो, विपक्ष में हो, आप विपक्ष की बात करो, हम मना नहीं करते, क्योंकि अगर लोकतंत्र के अंदर विपक्ष नहीं, चुनाव कैसे होगा भाई? लोकतंत्र में अगर विपक्ष नहीं तो चुनाव कैसे होगा? लोकतंत्र को मतलब ये है कि टक्कर हुआ है। बिल्कुल, लेकिन वो चीज़ें तो बताओ कि यहाँ हुआ क्या है। आप उनसे क्यों इग्नोर कर रहे हो भाई? लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के लोगों को आप इग्नोर कर रहे हो कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? हुआ नहीं तो फिर एसटीएम ऐसे बैठने लग गया, तहसीलदार ऐसे बैठने लग गया, ईएन ऐसे बैठने लग गया, जेएन ऐसे बैठने लग गया, सब जो अधिकारी वो ऐसे बैठने लगे। तो ये चीज़ें आप नेगेटिव मत करो, इनको पॉजिटिव बताओ कि हाँ हमारे ये काम हुआ, ये हमारी और मांगे थी, ये और होना चाहिए। ये चीज़ें बताओ। गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हो? झूठ बोलने का क्यों काम कर रहे हो? जनता जान रही है। और जो इसका प्रचार कर रहे हैं ना, मैं आपको जो फिर से कह रहा हूँ कि वो आदमी 11 बजे पहले घर चला जाएगा, घर 11:15 नहीं बजने देंगे उसको। काम किया, जनता साथ है गोविंद सिंह डोटासरा जी के, हर घर से जनता साथ है। 1100 किलोमीटर की सड़कें आज तक के इतिहास में देखी क्या किसी ने? लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में 1100 किलोमीटर की सड़कें हैं। अगर गोविंद